वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयधर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय सहानुभूत्या चपास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचने। पाँच 175 नंबर की गाथा। पद्मनंदी आचार्य परमात्मा दिगंबर मुनिराज परमात्मा ही है। एक संजन कषाय और बाकी रह गई, लेकिन लाइन पे लग गई गाड़ी तो चौथे गुणस्थान से ही लग गई लाइन पे। तो मुनिराज तो बहुत आगे बढ़ गए, चौथे गुणस्थान से कैसे लग गई? हाँ, अनंत अनुबंधी कषाय। आत्मा की रुचि हो गई, आत्मा का ज्ञान भी हो गया और आत्मा की प्रतीति भी हुई। प्रतीति कहोगे, रुचि कहोगे की बात है। देह जीव नहीं है, आत्मा है और आत्मा सिद्ध भगवान जैसा है। ये सब बारंबार अभ्यास करने पर जीव को आत्मानुभूति होती है। आत्मा का अभ्यास करे तो आत्मा की प्राप्ति होए। कैसा है आत्मा? वो जिनवाणी बताती है, ज्ञानी बताते हैं, मुनिराज बताते हैं। ऐसा ध्यान से सुनने पर आत्मानुभूति होते से जीव को पूरी आत्मा पे कब्जा हो जाता है। अब देखो 575 गाथा में क्या कहते हैं। आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ में स्नान करने का महत्व क्या है वो बताना चाहते हैं। एक समय खाली राग से देह से भिन्न आत्मा ज्ञान मूर्ति है, आनंद का कंद है, परिपूर्ण है, वीतरागता का घनपिंड है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य घन है, अनंत अनंत गुणों की खान ये आत्मा है। ऐसा जीव को विश्वास आ जाना या जीव को आत्मा की अनुभूति हो जाना, या ये समझो कि अनंत गुणों का रस का वेदन रियाय में शुरू हो जाना। कनेक्शन ज्ञान का, ज्ञान घन से जुड़ते से ही, अंदर आत्मा में से कनेक्शन जुड़ते से ही रत्नत्रय का मार्ग चालू हो जाता है। ऐसे आत्मस्वरूप तीर्थ में स्नान करने का महत्व अपरंपार महत्व है। कोटि वर्ष तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ति से, मानसिक गुप्ति, वचन से गुप्ति का, इस वचन से देह से तो हो जाए पर मन से गुप्ति होना वही पुरुषार्थ अनंत है। उसके लिए कहते हैं देखो, आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ में स्नान करने का महत्व क्या है। देखो पढ़ो पढ़ो। तीर्थ यात्रा भारी महत्व है उसका। श्रवण कुमार ने तो अपने माँ बाप को कंधे पे लेके और तीर्थ यात्रा कराने ले गया, क्योंकि माँ बाप की इच्छा ये रहती कि मेरे को तीर्थ ले जाओ। समय शिखर तो कोई जाए भी रहता ही नहीं है, जिंदगी में एक बार तो जाएगा ही जाएगा। जैन कुल में उत्पन्न हुआ, जैन धर्म पसंद आया, या थोड़ी सी भी आत्मा की बात सुनी हो
लगे उसको कि कोई महा जोरदार पदार्थ आत्मा देह में विराजमान है, ऐसा यदि लग जाए अनुमान ज्ञान में भी, तो सम्यक तसन्मुख होता है और आत्मा का अनुभव ही हो जाए, वेदन में आ जाए, अनंत गुणों का रस पर्याय में व्यक्त आत्मा को अपना मानते से ही पैदा होता है। उस जीव के जो करोड़ों तीर्थों में जाकर के पुण्य करता हो, शांति की तो बात है ही नहीं, पुण्य में आकुलताएं होती है, फिर भी जैन कुल में है, जैन को पसंद करता है जैन धर्म, तो तीर्थ जाए बिगड़ रहता नहीं है। यहाँ आचार्य जो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ में स्नान करने का महत्व क्या है, महत्व समझ में आना चाहिए। आत्मज्ञान ही महातीर्थ शुचि पवित्र है आत्मा, उसमें स्नान करना, बुद्ध उसमें स्नान करे, ज्ञानी उसमें स्नान करता है। यह स्नान करते से ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी होते से स्नान हो जाता है। आत्म तीर्थ में ऐसा उसका अपरंपार महत्व है, जो अभी तक सिद्ध भगवान को और शरीरी अनंत सिद्ध भगवान को ऊपर देखता था, उसको अनंत सिद्ध भगवान की खान आत्मा नजर आ जाएगी। भारी महिमा है काय की। ज्ञान के बाद ध्यान भी होना, दोनों एक साथ ही होते हैं। ज्ञाता वो ध्याता वो एक ही बात है। आत्मा का ध्यान शुरू हो जाए, जीव के शुरू हो जाए, बस ध्याता हुआ, ज्ञाता भी हुआ, ज्ञाता हुआ और ध्याता भी हुआ। सिर्फ एक कर्ता बुद्धि से बड़ी मुश्किल से जीव को ये वचन सुनने का इंटरेस्ट पैदा होता है। अनंत काल में नहीं हुआ वो काम करवाना चाहते हैं, अनादि से नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूपी तीर्थ जैसा है। इसमें स्नान करने का महत्व, अपरंपार महत्व है। वो कहते हैं, देखो आचार्य उपदेश देते हैं, क्योंकि अनंत भगवान की जो वाणी है, शुद्धात्मा में, अनुभूति में खान आत्मा है, ऐसी वाणी है अनंत भगवान की। उसको समझकर, अति विनम्रता पूर्वक समझकर, एक क्षण भी इसमें स्नान कर लेने पर ज्ञानी हो जाता है जीव। मनोज जी, कैसे? करोड़ स्नान करो, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है, देही अपने को मानता रहे, तो उसको परिणति में आत्मा का जवाब नहीं मिलेगा, शांति का, सुख का वेदन नहीं होएगा। और ये शांति और सुख का पिटारा है जीव। ऐसा दिव्य धनी में आज अनंत देव फरमाते हैं, दिगंबर मुनिराज उसी को व्यक्त करते हैं। अनंत भगवान से कोई अलग बात थोड़ी कहेंगे जिन्हें मुनिराज। यहाँ पद्म पर मलधारी देव मुनिराज कहना चाहते हैं कि एक क्षण भी जो जीव आत्म स्वरूप, आत्म ज्ञान स्वरूप तीर्थ में स्नान करेगा, उसकी क्या महिमा है वो कहना चाहते हैं। कितनी देर? एक समय की पर्याय है। करना कितना है? देह है, छूटने वाला है, तो अभी समझ जाए कि भाई छूटा है, समझ लो भिन्न है। एक तो ये करना है जी, और दूसरा जो है देह की ममता रहती है, देह की परिवार की ममता, देह सास गुरु की प्रेम रहता है, ये सब होते हैं। फिर भी इनसे भिन्न है आत्मा। ये भिन्न पे स्वसंवेदन ज्ञान का मौका है, बोलने से नहीं चलेगा काम। खुला निमंत्रण है तो तीन लोक के सब जीवों को आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्य पंडितों, पंडितों से क्यों कहते हैं कि इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई,
तो पंडित काय का पंडित है? आत्मा का अनुभूति हो तो पंडित हो, नहीं तो काय का पंडित है? वो तो राग में मगन में, देह में मगन है। उसको जिनेंद्र भगवान की कोई बात पसंद ही नहीं आई। 7 तत्व है ना, तो ध्रुव का तो जीव तत्व है, जो ध्रुव, इसको तो जीव कहते हैं। और उत्पाद व्यय की पर्याय में अकषाय रस का वेदन, 1 कषाय का भाव, 2 कषाय का भाव, 3 कषाय का भाव, 1 2 3 का है। एक कषाय, 2 कषाय, 3 कषाय क्या है? क्या है? नहीं समझ में आया, बोलो, जोर से बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। क्या बोले संकेत? बहुत बढ़िया, यही बात है। अब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कैसे हो? अपने से भिन्न देह को, पर को, परिवार को, मंदिर को अपना मान लिया, और मान करके और आता है, रहता है इसमें, तो अनंतानुबंधी कषाय ही होगी। ऐसा नियम है, क्योंकि देह और परिवार आदि सब परदव्य है। ये कोई अपने साथ आए नहीं, साथ जाने वाले नहीं है, और देह छूटने की कोई तारीख लिखी हुई तो है नहीं, केवल यानी जाने। पर देह छूटेगा इतना तो लगता ही है। इतना समझ करके आत्मा की तरफ अपना आत्मा प्रेम से सुनने लग जाए, विचारने लग जाए, और जैसे ही अनुभूति हुई आत्मा की, बस उसी क्षण आत्म तीर्थ में स्नान हो जाता है। अर्थात कलुषता मिथ्यात्व की और कषाय की, अनंत अनुबंधी की तो टूट जाती है। बाकी भी कषाय रहती है, उससे भी भेद ज्ञान चलता रहता है। फिर से बोलना। और हाँ, इसलिए आत्म तीर्थ का अपरंपार महिमा है, और इसीलिए प्रयोजन से सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करवाते हैं कि भाई देखो, ये जीव यहाँ पे अभी हाल है, और ये साथ पूरे अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान रहेंगे ऊपर। अपरंपार महिमा है आत्मा के अनुभव की, और ये काम जीव को अपने उपादान से खुद में करना है। जो अनादि से नहीं हुआ वो काम करे तो नई बात हुई ना। देखो, आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्य पंडितों, यदि तुम अपने पापों का नाश करना चाहते हो तो व्यवहार में तीर्थ यात्रा का भाव और तीर्थ यात्रा की वंदना करना, वो व्यवहार से तीर्थ गया जीव, निश्चय से। कोमल सर, कोमल सर, पूछ लिया तो आवाज नहीं आ रही, नहीं पूछते तो आ रही थी। कोमल सर आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों बैठे हैं? अब आ रही है। समय शिखर गए कि नहीं गए? अनंत बार। भाई वो तीर्थ व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से क्या बात है? क्योंकि वो तो पुण्य पुण्य भाव है, और वहां जाकर के जो भगवान सिद्धालय में विराजमान हुए, वैसे ही आत्मा है अपना, ऐसा भान हो जाए तो तीर्थ यात्रा शुरू हो गई उसकी। और कोरा का कोरा जाके आ जाए तो ये सत्य सुनना चाहिए जीव के। अनंत जन्म मरण मिथ्यात्व में पड़े हैं।
दिगंबर मिराज की आवाज है ये आवाज बंद नहीं हो सकती है। आचार्यों की आवाज है, उसको दबाना नहीं, उस पर विचार करके निर्णय करने की मेहनत करना चाहिए। विरोध करो कि नहीं साहब यही तीर्थ, हम तो तीर्थ करके आ गए। यहाँ आचार्य कहते हैं कि भाई वो व्यवहार तीर्थ है, व्यवहार से यहाँ से तरे हैं, इतना दिखेगा, तरे तो आत्मा से हैं। उनने अपनी परिणति में बहुत मेहनत करके कैसे भी अपनी पर्याय में अपने दृढ़ स्वभाव का श्रद्धा में निर्णय कर लिया और ज्ञान में जान लिया कि जैसा सिद्ध क्षेत्र राजत तैसा घट में जाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में जैसा सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बिल्कुल वैसा का वैसे ये घट में भगवान आत्मा विराजमान है। दृढ़ से तो ऐसे ही है और पर्याय से होने की ताकत हर जीव में मौजूद है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। और दूसरा है एक तो संगी पंचेंद्रिय की शर्त है, दूसरा वो अभव्य नहीं होना चाहिए। अभव्य उसको कहते हैं कि अनंत बार भी कहीं भी चला जाए लेकिन उसको निज आत्मा की श्रद्धा नहीं होती है, होगी भी नहीं अनंत काल तक। क्या रुचि अनुभूति पूर्वक हो तो उसको रुचि कहते हैं। उसके पहले रेल में आओ, बैठो, अब बैठे तो आगे पहुंचेगा, आया भी सही प्लेटफार्म पे वापस चला जाता है, ऐसा वैसे ही बैठा है ही नहीं कि मेरे पास तो टिकट है, और वो टिकट अब किस काम के जब बैठे नहीं टाइम पे। तो देवशास्त्र गुरु मिल जाना ये एक महाभाग्य की बात है। यह यहाँ पे पसंद कर लेना आने के बाद देव को, गुरु को, शास्त्र को, और फिर उनकी कही हुई बात की आत्मा ही तीर्थ है। ये तीर्थ स्वरूप अनादि अनंत सिद्ध समान आत्मा विराजमान है जीव। ऐसा सुनकर थोड़ी सी निज आत्मा की रुचि हो जाए जीव को, या श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा रुचि एक ही बात है। उस जीव को सच्चा तीर्थ स्नान शुरू हो जाता है। तीर्थ बजाए तो स्नान होता है। हमारे मित्र हैं, अग्रवाल जाति के हैं, और एक बार उनके साथ चले गए आगरा। सुबह 4 बजे उठाया और जाके नदी में नहाओ। वहाँ तो इतना ही काम है, नदी में नहाया मतलब तीर्थ हो गया। अभी सिमस्त व्यक्ति आएंगे नहाने वाले, या यूं भी देखो तो पुराने लोग जो है उनके सुबह उठे जल्दी से 4 बजे से आकर सीधे नदी में नहाकर और आ जाएंगे। वो इतना ही समझते कि देह में स्नान शरीर को करा दिया, ये तीर्थ होके आ गए अपन, क्योंकि उज्जैन महातीर्थ है। ये पुराने लोगों से कई भरोसे से ये तो उज्जैन प्रसिद्ध है। सब पुराणों में, हर पुराण में नाम आएगा उज्जैन का। आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्य पंडितों, पंडितों से क्यों कह रहे हैं? जब पंडित हो गया, सास पढ़ लिए, सब 11 अंक तो नहीं, अनंत बार पढ़ लिया, फिर भी उसको आत्मा का स्नान नहीं हुआ, उसको कहते हैं कि भाई इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी और इतने तीर्थ जाने के बाद भी जो असली तीर्थ है तो आत्मा है, शुद्धात्मा है, आनंद की खान तो आत्मा है। ये सिद्ध भगवान और यहाँ देह में विराजमान में कोई अंतर नहीं है द्रव्य दृष्टि से। तो पंडितों से कहा मैंने, हे समझदार जीवों, अब यदि तुम अपने पापों का नाश करना चाहते हो तो पाप भाव नाश हो, व्यवहार में नाश हो का मतलब डूबे थोड़ी देर के लिए नहीं हो, तो पुण्य भाव है। और वास्तव में नाश करना चाहते हो तो पुण्य भाव को भी पाप कहते हैं। ये सुनने की आदत डालना चाहिए जीव को। निश्चय की बात तो ये है। व्यवहार की बात है कि तीर्थ जाके आओ,
अनंत पुरुषार्थ है ये बात सुनने में। तो पंडितों से क्यों कहा कि भाई बहुत समझदार हो आप, जैन धर्म पसंद किया, तीर्थ पसंद किए, सिद्ध भगवान पसंद किए, मणिराज की बातें सुनी, सांस पढ़ने वाले हो, इतना साधर्मी प्रेम आपको है, तीर्थों का प्रेम है, इतनी सब बात है, इसलिए समझदार कहो कि पंडितों को। ये तो बहुत समझदारी की बात करी उसने। लेकिन पाप भाव पुण्य भाव भी पाप है, ऐसा अनुभवी जीव कहेगा। ये बात सुनने में अपूर्व है, इसमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए जीव को। थोड़ी पूजा पाठ कर ली, थोड़े सांस छोड़ लिए, सुन लिए, तीर्थ यात्रा हो जाए, इससे कोई जन्म मरण का या अनुबंधी क्लेश खत्म नहीं होएगा। मंद हो जाए, अभाव नहीं होएगा। विपिन, मंद हो जाए तो मंद में थोड़ा तीव्र कषाय में जला है ना जी, थोड़ी मंद कषाय हो तो उसको शांति शरीर की लगती है, तो भ्रम हो जाता है। ये जो शांति लगी अपने को, बस ये आत्मा का अनुभव हो गया है। ऐसा नहीं है, वो मंद कषाय की थोड़ी सी आकुलता कम होती है, इतनी बात तो है, लेकिन उसका अभाव होने का मार्ग नहीं मिल जाता उससे, पुण्य भाव से। उसमें समझदारी चाहिए। इसलिए पंडितों, यदि तुम अपने पापों का नाश करना चाहते हो तो अब मैं क्या करूं, इतने काल तक संसार में भटकता रहा, मेरा बहुत पापात्मा हूं, मेरे सब दोष ही दोष चल रहे हैं परिणति में को, तो उससे कहते हैं भाई इतना सोचा विचार किया तो पंडितों, यदि पापों का नाश करना चाहते हो, इसमें पुण्य पाप दोनों समझ लेना, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगी बात। अगर पुण्य को भी पाप है, इतना सुनने की आदत नहीं डाली है, तो जिनवाणी से बहुत दूर रहेगा जी। चांदवाली साहब है, ये बात सही है। ये सुनने के अपन पूजा में बोलते हैं, पुण्यम समग्र मेघ मनाज होमी, मैं अपने पूरा मन से इस पुण्य भाव को होम दे रहा हूं। मेरे को तो आपको केवल ज्ञान हुआ, अनंत सुख हुआ, वो चाहिए जो आपकी परिणति में हुआ है। इसके लिए आया हूं मैं आपके पास, के पुण्य कमाने नहीं आया हूं मैं तो आत्मा तीर्थ सुनने आया हूं कि आत्मा के श्रद्धान से सम्यक दर्शन हो जाता है। तो मैं भी आत्मा हूं, मेरे को श्रद्धान करने में कौन रोकेगा। आत्मा का ज्ञान करने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। तो मेरे ज्ञान से मैं अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जान सकता हूं। ये लहर आई कहां से, समुद्र में लहर हुई तो एक समय की है, सम्मर निर्जरा में मोक्ष, ये तो लहर है, एक समय की है, जीव की है। लेकिन जीव तो समुद्र है, सम्मर का, निर्जरा का, मोक्ष का दरिया भरा है, अनादि अनंत। यदि तुम अपने पापों का नाश करना चाहते हो तो अत्यंत पवित्र तथा आश्चर्य से करने वाले इस आत्मज्ञान स्वरूप उत्तम तीर्थ में ही स्नान करो। बाकी ये कल्पना छोड़ दो कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। व्यवहार में डूबना बंद करो, निश्चय की बातें प्रेम से सुनो, बारंबार सुनो, पढ़ो, अभ्यास करो, उन लोगों की संगति करो जो निश्चय की बात भी करते हैं, निश्चयाभासी की नहीं। निश्चयाभासी को तो न पूजा का ठिकाना, न व्रत का ठिकाना, न कुछ भी नहीं है और अपने को मुक्त मानता है। उसको व्यवहार का ही पता नहीं है, तो निश्चय का तो बहुत दूर है वो। निश्चयाभासी बहुत जल्दी पशुगति नरक गति चला जाएगा, उसका काम नहीं है। निश्चय की ज्ञान है, व्यवहार निश्चयाभास से नहीं, तो भ्रम हो जाता है थोड़ा। शास्त्र पढ़ लिए, सुन लिए, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद क्या है, अपन शुद्ध है भाई, दृढ़ शुद्ध है, पर्याय की शुद्धि की बात चल रही है।
द्रव्य शुद्ध है, अनादि अनंत, इतना माने तो पर्याय में शुद्धता का जन्म हो जाता है। महापवित्र आत्मा, अत्यंत पवित्र तथा आश्चर्य के करने वाले इस आत्म ज्ञान स्वरूप उत्तम तीर्थ में ही स्नान करो। अब ये कैसे करें, क्या करें, कभी तैरना याद नहीं, डूब जाए तो कहने क्या क्या समस्या है। राजकुमार आवाज आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आचार्य? एक बार सुनना चाहिए और आपस में चर्चा भी करना चाहिए। क्यों कहना चाहते हैं, क्या बात है ये? अपन रोज आते हैं, मंदिर आते हैं, तीर्थ गए सब, तो ये स्नान हुआ कि नहीं हुआ? तीर्थ यात्रा हुई कि नहीं हुई? क्या बोला? हाँ, अपनी आत्मा ही तीर्थ है, ऐसा यदि मान लेता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या होता है? शर्त अनुभूति पूर्वक है, क्योंकि कथन में, बोलने में मानना ये तो एक कभी निज घर में अर्थात आत्मा में आया नहीं है, कब हो न निज घर आए। अनंत बार तीर्थ यात्राएं की है जीव ने। 143 गाथा है प्रवचन सार परमात्म प्रकाश में, उसमें लिखा है कि जीव ने भव भव में अनंत बार जिनेंद्र भगवान को पूजा है, तीर्थ यात्रा की है, लेकिन जो करने लायक मूल काम आत्मा का तीर्थ, सच्ची भगवान की पूजा नहीं हुई जीव को अंदर से, उनको पहचान करके, जान करके, मान करके श्रद्धा नहीं हुई है, पूजा नहीं हुई है उससे। कोई भी शास्त्र हो, दिगंबर शास्त्र, हर जगह बातें मिलेगी। आचार्य कहने वाले हैं या ज्ञानी कहे, एक ही बात है। अत्यंत पवित्र कैसा है आत्मा? अत्यंत पवित्र तथा आश्चर्य के करने वाले इस शुद्ध, इस आत्म स्वरूप में उत्तम तीर्थ में ही स्नान करो। संतुष्ट मत हो जाओ व्यवहार से, मूल बात यह है। व्यवहार नहीं होना चाहिए या नहीं होता ऐसा नहीं कह रहे हैं, होता ही है, लेकिन उसमें संतुष्ट हो गए तो अंदर का काम रह जाएगा, जो कभी नहीं हुआ अनादिकाल से। कोमल साहब, आवाज आ रही है? क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्या बोले? आवाज समझ नहीं। हाँ हाँ, बस पुण्य भाव हो गया है, लेकिन उससे बाहर का संयोग ठीक मिलेगा, इतना होएगा। ये कोई समाधि मरण नहीं है पुण्य भाव। तो निर्विकल्प आत्मानुभूति होने पर, आखिरी टाइम पे देह छूटने पर कोई नहीं चाहिए। हम साधर में भी हों तो भैया बस अब मेरे को मेरा काम करने दो अंदर, तो पैर, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा ना उसको। देह तो छोड़ना ही है। अब वो घबरा जाए, अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, अरे यार इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तो वो कोई समाधि मरण नहीं होता है। फिर पलंग पे से नीचे उतार दो, इसको जिनवानी सुना बारम, ये भी सब बाहर की बातें हैं। रोज स्वाध्याय करने वाले को तो समझना चाहिए इतनी बात कि भाई निर्विकल्प अनुभूति का पुरुषार्थ पहले गुणस्थान वाले को ही करना पड़ता है, और जब सक्सेस हो गया तब चौथा गुणस्थान हो जाएगा, और चौथे गुणस्थान वाले को समाधि मरण करने का उसके पास पूरी सामग्री तैयार है। अब वो मोह को कैसे जीत पाता है, चारित्र मोह को, उस पर आधार है इसका सारा। दर्शन मोह जीतने के बाद चारित्र मोह जीतना, जरा सा सुई का कांटा इधर का इधर होकर पूरी बात बदल जाती है। सुई का कांटा नहीं समझे? सुई जितना भी अगर दूर रहा तो नहीं बजेगा वो। पहले आते चूड़ी के बाजे देखे होंगे,
देखे ही नहीं होंगे नई पीढ़ी ने तो। यहाँ मनोज जी देखे कि नहीं देखे? चूड़ी का बाजा नहीं देखा? चूड़ी का बाजा बोलते थे उसको, सुई रहती है, वो रिकॉर्ड लगा उसमें, ग्रामोफोन उसको इधर मारवाड़ी में चूड़ी का बाजा कहते थे। हैं? बस वही। देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं? बजाया भी सही। अच्छा, क्या दुकान की बेचे भी सही। बहुत क्या बात करता है? अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, पहले वही चलते थे। अच्छा, ऐसा कहा नएपुरे में 36 चौक पे। अब उसमें आप जो लगा दोगे तो वही तो आवाज आएगी ना। तो जीव कनेक्शन पुण्य से जोड़ते ही रहेगा, जोड़ते रहेगा, पाप से जोड़ता रहेगा। तो उसका कनेक्शन ही जब उधर जुड़ा है तो वो गीत तो जो भरा है वो बोलेगा। तो वो जो समझ रहा है, मान रहा है, वैसे ही बोलेगा, मेरा है ये, मेरा है, मेरा है, मेरा है, पर्दे को मेरा है। धुन लग गई। उसको ये होश ही नहीं है कि अपना देह भी छूटने वाला है। चूड़ी का बाजे बोलते थे। ग्रामोफोन अंग्रेजी में बोल दिया, नहीं तो चूड़ी का बाजे बोलते थे। नए लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। देखा संकेत? नहीं देखा। अपना तो दृष्टांत ये है कि जो लगा दिया उसमें वही तो बोलेगा। ऐसा पुण्य और पाप में अटक गया अनादिकाल से जीव। पुण्य पाप कोई भला मान लिया, पुण्य पाप से परम कार्य मान लिया, तो परिणति में टेवा गया है जीव कि बस यही बाजा बाजाते हो। तो बड़ी मुश्किल से पाप का बाजा तो छोड़ा, लेकिन पुण्य का बजाते रहो तो धर्म हो जाएगा। ये बड़ी भारी भ्रांति है और इसलिए शांति नहीं होती है। भ्रांति जाए तो शांति हो। भ्रांति मिथ्यात्व कहोगे, भ्रांति कहो, एक ही बात है। कैसा है आत्मा के अत्यंत पवित्र, जो रागी देशी हो ही नहीं, द्रव्य स्वभाव जीव का अलग जैसे पहले से ही ज्ञानमय आनंदमय, एक समय की पर्याय से भी भिन्न है जीव। इस पर्याय तो लहर एक समय की है, भले सिद्ध की दशा हो तो भी एक समय की लहर है बस। समुद्र तो पूरा का पूरा जीव अलग 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 ही है, पर्याय से भी भिन्न, परिपूर्ण आनंद का कंद जीव। इसमें स्नान करो। यदि अपने पापों का नाश करना चाहते हो तो अत्यंत पवित्र तथा आश्चर्य से भरने करने वाले इस आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ में, उत्तम तीर्थ में ही स्नान करो, क्योंकि जो अंतरंग का मल, राग द्वेष और मोह, ये 3 मल है। मिथ्यात्व और कषाय 2 शब्द में आ गया। ये अंतरंग मल है, मतलब जीव की परिणति में चलते हैं वो अंतरंग। शरीर आदि बाहर की बातें हैं। अंतरंग शब्द का अर्थ ही महागंभीर है। अंतरंग में मतलब अपनी ज्ञान की पर्याय में, और ज्ञान स्वरूप आत्मा अनादि अनंत विराजमान है, ऐसा भरोसा लाते हुए उसमें स्नान करो। क्योंकि जो अंतरंग का मल है, अन्य करोड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी वो अंतरंग का मल नष्ट नहीं होगा। वो तो आत्मा का परिचय, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान, आत्मा में लीनता, आत्मा की महिमा 24 घंटे चलना चाहिए अंदर। परमात्मा विराजमान है जीव, ज्ञान स्वरूपी, अरूपी ज्ञान स्वरूपी। अरूप को भी जाने, वो ज्ञान कर सकता है। धर्म द्रव्य को जान लेता है, अधर्म द्रव्य को जान लेता है, आकाश को, काल को, ये सब है जगत में। 343 राजीव प्रमाण लोकाकाश है, और अलोकाकाश तो अनंत है। अनंत गुना है लोकाकाश अलोकाकाश से। तो इसमें 6 देव रहते हैं, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। उसमें सर्वोत्तम जीव राज है, क्योंकि उसको 100 पर का ज्ञान है, ज्ञान होता है, जीव को होता है।
कि भाई जीव है वो स्व है, राग है, देह है, ये पर है, ऐसा ज्ञान जीव को हो सकता है तो ऐसे ही अभी ऐसा ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर की तीर्थ यात्रा से संतुष्ट हो गया जीव। यहाँ गड़बड़ है, जाना मना नहीं करते हैं, जाएगा करेगा, मन कषाय भी होगी, सोचेगा समझेगा विचारेगा, अच्छी बात है। एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति में, एक बार भी समय सिकर या तीर्थ में चला गया है थोड़े भाव से, मन कषाय से, तो नरक पशु गति तो नहीं होगी, इतनी तो गारंटी है। लेकिन नरक पशु गति नहीं होगी तो मोक्ष गति, नरक पशु गति से तो अनंत बार बच के आ गया है जीव, और सर्वोत्तम गति में मौजूद है मनुष्य में, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। मनुष्य पर्याय में तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त ज्ञान का विस्तार, ज्ञान की ताकत खिल गई है, उसके सोचने समझने की ताकत अपरंपार है। अभी दुनिया भर की कहाँ की खबर ले आ जाता है, उसका ज्ञान जानता है ना, तो कहाँ की। बम्बई में बहुत बड़ा कोरोना हो गया, तो कोरोना चलते तो बम्बई में तो सड़कें ही बंद, सड़ी गई है, माने भारी हो गया। अब ये जानने में अपने को बम्बई नहीं जाना पड़ा, यहीं जान लिया कि नहीं जान। ऐसा 3 लोग 3 काल जानने की ताकत है जीव की, और जो जानते हैं वो अरंग भगवान है। ज्ञानी भी परोक्ष जान लेता है, 6 जगह 7 तत्व भिन्न भिन्न है, परोक्ष। वहाँ अनुभव में प्रत्यक्ष दिख रहा है भगवान को सामने, अवधि ज्ञान, अनुपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 पर्याय है ना ज्ञान के, 3 तो कुमति कुशुत को अवधि है, और फिर कौन कौन सी? मनोज जी बोलना। बस बहुत बढ़िया। एक समय के ज्ञान की पर्याय में ऐसी इस ढंग से होती है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो सब जीव को, संगी पंचेंद्रिय को तो है ही, ये लब्ध अर्थात उसमें स्वपर को जानने की ताकत पैदा हो गई है। जाना अलग बात है। असंगी पंचेंद्रिय तक बेचारा जीव कुछ भी नहीं, जन्म मरण करो, जो कर्म का उदय आया उसको अपना मान लो, राग द्वेष करते रहो, मरे जाओ, ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। संगी पंचेंद्रिय को बुद्धि है, वो समझ सकता है कि दिखता है देह छूट रहा है, छूट ही जाएगा, ये अपना साथ जाएगा नहीं, तो देह को ही तो भिन्न मानना है, और क्या ज्यादा डोज दे रहे हैं भाई। जब ये छूटेगा तो अभी समझ लो छूटा पड़ा है, और क्या, इतनी तो बात है। यही नींद मोह की महानींद, तन परिणति में आपो चितार, कब हून अनुभव स्वपद सार। अपना आत्मा का अनुभव अनादिकाल से सारभूत रह गया, देह को अपना मान बैठा है जीव। हे भव्यों जीवों, अत्यंत परित आश्चर्य के करने वाले इस आत्मज्ञान स्वरूप उत्तम तीर्थ में ही स्नान करो। ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? ये क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि जो अंतरंग का अंतरंग का मल अंतरंग का मल, ये क्या होता है अंतरंग का मल? राग देश मोह, राग देश अनंत अनुबंधी का, फिर प्रत्याख्यान, संजलन, ये है अंतरंग का मल। पुण्य करने से नाश हो जाएगा, पुण्य भाव से, तो फिर कल से मंदिर नहीं आएंगे। ये समझने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। समझदार जीव समझेगा, वो उतना समझ जाए, और समझ गया है उसको कहते हैं कि भाई यहाँ आ गए हो, बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद। इसके आगे भी कोई बात है, यहाँ तक आ गए हो तो अच्छी बात है। आशु से बच गए, नरक पशु गति से बच गए। एक बार समय शिखर चला जाए, नरक पशु गति नहीं होगी, इतनी तो गारंटी है। क्योंकि बहुत ताकत है ना, घर से निकलना, परिवार
लेके जाना या अकेले जाना, वहाँ सिद्ध क्षेत्र पे पहाड़ पे चढ़ना इतना ऊंचा, अब चलो रात सुबह 4 बजे से उठो, 3 बजे से, और जब जाके सुबह पहुँचोगे बिना रुके, वो गंदा नाला है उसमें उत्तर वहीं रुक जाए तो आगे कहाँ से बढ़ेगा? कौन कौन से आते हैं गंदा नाला? और हैं कौन सा? सीता नाला। सीता नाला कि बस वहाँ जाए, थोड़ा सा पानी में पाँव डाले, हाथ मार धो देखा, ठंडी हवा आई, बस चलो वापिस। कि कैसा लगा कि अच्छी नदी बह रही थी पानी में, मैंने तो स्नान भी कर लिया पानी में और वापिस आ गया। इससे क्या होगा? सीता नाला गंदा नाला दोनों ही छोड़ करके और आगे बढ़ेगा। जब जाकर के सुबह सुबह पहुंचेगा तो दर्शन होंगे कुंभनाथ भगवान की टोक के, वहीं ठीक 7 राजी ऊपर विराजमान है। डोली वाले आश्चर्य करते हैं कि ये क्या हुआ इनको, ये जो आते हैं ऊपर देखते हैं बार बार और इधर अर्घ जला देते हैं, ऊपर देखते हैं बार बार, ये करते क्या है? डोली वाला भी रोज आता है, पर उसको ये नहीं मालूम रहस्य कि भाई जैसे सिद्ध भगवान विराजमान ऊपर है, अनंत जीव हैं, वैसा ही देह में जीव है, वैसा का वैसे ही, कोई भी अंतर नहीं है। द्रव्य में तो कोई अंतर नहीं है, वो परिणति में राग देश मोह का रंग है, उसको राग में रुचि हो जाने से 4 गति में भटकना होता है। ये काम हो सकता है कि नहीं? जीव अपनी आत्मा को ही महातीर्थ मान सकता है कि नहीं? मान जाए तो ज्ञानी नाम पाता है, जान जाए तो सम्यक ज्ञानी नाम पाता है। जितना लीन हो तो चारित्रवंत चौथे गुणस्थान में भी अकषाय का रस का चारित्र चालू हो जाता है। मिथ्या चारित्र नहीं रहता है, मिथ्या चारित्र नहीं रहता है ज्ञानी को। मंद कषाय है, चारित्र है, थोड़ा सा आत्मा का लीनता है। मणिराज को प्रचुर लीनता आत्मा की है, अरन भगवान पूर्ण लीन हो रहे हैं, सब महिमा आत्मा की है। जो देह में जीव विराजमान चमत्कारी पदार्थ है, ये एक बार में समझ जाए कि ज्यादा देर में समझ जाए, पर समझने की ताकत इसमें है। क्यों करें हम ये आत्मज्ञान स्वरूप तीर्थ में स्नान क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि जो अंतरंग का तत्व, अंतरंग का मल, राग देश का कषाय का, ये अंतर में चलता है। ये देश, राग, क्लेश, कषाय, दूसरे की बुराई देखो, देखने की बुद्धि, कोई अच्छा देखो ये बुद्धि, कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा कषाय को पकड़ेगा तो। सब जीव सिद्ध समान है, किस पे द्वेष करेंगे? और मान साधेगा कि मान मारेगा? तो महाविष है, मान महाविषरूप। करें नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप। थोड़ा दिल जो है ना बहुत उदार चाहिए, उदार चाहिए, समझदार चाहिए। और ये पर्याय का अंत होने में देर नहीं है। और फिर अकेला का अकेला है, जिन वचन मिलना, यदि अवसर चूका तो बोलना जरा। दुख का घन छाएगा। फिर बोलो आगे।
ये लिखा है। इस आत्म स्वरूप उत्तम तीर्थ में ही स्नान करो, ही भी लगा दिया, एकांत कर दिया, एकांत कर दिया। सम्यक एकांत बोलते हैं इसको। अनेकांत है वस्तु, पर्याय को गौण करके, आत्मा को मुख्य करके, और आत्मा जैसा है वैसा तीर्थ है, यही तीर्थ है। इसमें स्नान करो, क्योंकि जो अंतरंग का मल अन्य करोड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी नष्ट नहीं होता है, वह इस आत्मस्वरूप तीर्थ में एक समय में स्नान करने पर ही नष्ट हो जाता है। बाकी तीर्थ यात्रा करे जाओ और खूब जाओ। सितंबर में तो पालीताना में 99 बार की यात्रा करो तो मोक्ष हो जाता है। तो वे धुन लग गई बेचारे, अब क्या करें। ऊपर जाए नीचे आए, नीचे जाए ऊपर जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, एक एक दिन में। क्या बात करते हैं आप? एक महीने की थोड़ी लिमिट है। हैं? 99 लाख नहीं है। आपको ज्यादा मालूम होगा ना भाई, नहीं पता। अपने यहाँ कहते हैं एक बार वंदे जो कोई ताई नरक सुगति नहीं। ये तो एक बार की वंदना का फल। और भाव भाषण पूर्वक यदि हो गया है तो रत्नात्रय चालू हो जाएगा जी। भाव भाषण कितना चाहिए? जैसे सिद्ध भगवान विराजमान है, ठीक ऐसा कैसे ज्ञान शरीरी मैं भी विराजमान हूं। ये मूल प्रयोजन तो इतना है, स्वसंवेदन ज्ञान। क्योंकि ज्ञान स्व है, ज्ञे पर है, रागादि भाव लोकालोक ये सब पर है, ज्ञान स्व है। ये तीर्थ है ज्ञान समुद्र आत्मा। ज्ञान है पर्याय की तो गुण भी है, गुण है तो द्रव्य है, द्रव्य तो अनंत गुणों का खान है। इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने के बाद नष्ट नहीं होता है। वह इस आत्मस्वरूप तीर्थ में एक समय स्नान करने पर ही नष्ट हो जाता है। भावार्थ पढ़ना है, भावार्थ पढ़ना भाई कौन पढ़ेगा? चलो सर संकेत। आपसे भयभीत होकर करोड़ों मनुष्य काशी, प्रयाग आदि स्थानों पर गंगा आदि नदियों में स्नान करते हैं तथा अपने को मल रहित शुद्ध मानते हैं, परंतु गंगा आदि नदियों में स्नान करने से बाह्य मल का ही नाश होता है। राग द्वेष आदि अंतरंग मल का नाश नहीं होता, लेकिन वास्तविक रीति से अंतरंग मल का नाश ही वास्तविक सुख का मूल है। इसलिए आचार्य वर्ग उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीवो, यदि तुम अंतरंग मल का नाश करना चाहते हो तो इस परम पवित्र आत्मा रूपी तीर्थ में ही स्नान करो, क्योंकि जो अंतरंग मल दूसरे करोड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी नष्ट नहीं होता, वह निश्चय से आत्मा रूपी पवित्र तीर्थ में एक ही बार स्नान करने से पल भर में नष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है। अब कल चलेगा चैतन्य रूपी समुद्र के किनारे। अगर अपनी परिणति अपने चैतन्य समुद्र के किनारे पहुंचती है तो सम्यक दर्शनादि रत्नों की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन से बड़ा कोई रत्न नहीं है, सम्यक ज्ञान से बड़ा कोई रत्न नहीं है, और सम्यक चारित्र से भी बड़ा नहीं। और गजब यह है कि चौथे गुण स्थान में तीनों चालू हो जाते हैं।